और आगे बढ़ते बढ़ते महाराज वृक्षों से पूछते हैं, ए लताओ बताओ ना मेरे राम कहाँ है? ए वृक्ष पेड़ पौधे बताओ ना मेरे राम कहाँ है? बस पक्षियों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं, मार्ग में जो भी मिलता है उससे पूछते जाते हैं भैया वर। चलते चलते महाराज जब चित्रकूट की ओर पहुंचने वाले थे तो लक्ष्मण जी एक टीले पर बैठे, वहां से देखा कि भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में भन बनाते गए और राम जी से कहा, भैया 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 भरत आ रहे हैं, और उनके साथ में तमाम सेना चली आ रही है। राम जी ने धैर्य धारण करने को कहा, लखन आखिर भरत मेरा भाई है, मुझे मालूम है भरत मुझसे लड़ने नहीं आएगा, भरत मुझसे लड़ने नहीं आएगा, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। बंधुओं, आज भी संसार में भाइयों में आपस में कभी कलह नहीं होती। क्षमा करना मेरी माताओं, आप कलह करवा देती हो, और मैं निवेदन करूंगा मत तोड़िए इन परिवारों को, टूटने से बचा लीजिए, ये आपके हाथ में है। क्योंकि गृहिणी वही है जो अपने घर को स्वर्ग और मंदिर बना दे। न गृहिण गृह मिथ्याहु, गृहिणी गृह मुच्यते। कोठी मकान और बंगले को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी गृह मुच्यते, बल्कि उसमें रहकर सुंदर आचरण करने वाली गृहिणी को घर कहा जाता है। बचा लीजिए इन परिवारों को टूटने से। एक भाई को जब कोई पीड़ा होती है तो सबसे बड़ा कष्ट अगर दुनिया में किसी को होता है तो वो केवल और केवल भाई के मन में होता है। कितना भी दुश्मन मान के बैठ गया हो, लेकिन जब सुनता है कि भाई के ऊपर कष्ट आ रहा है तो मन भ्रमित हो जाता है, दुख से भर जाता है। राम जी के नेत्र भर आए। राम ने कहा, लखन नहीं नहीं, तुम जाना मत, धनुष मत उठाओ, मत उठाइए धनुष, और तुम अकेले कर भी क्या लोगे? तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे इकले लड़ सकते हो? भैया, अगर तुम चाहत कहते हो कि भरत लड़ने आ रहे हैं तो लड़ने आएंगे भी तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास सेना नहीं है, क्या है? तो लखन भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा? भैया, उनके पास सैन्य बल है लेकिन मेरे पास दैन्य बल है। मुझे प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा प्राप्त हो गई है। तो राम जी ने कहा, बावले लखन, मेरे चरणों की कृपा तो भैया भरत को भी प्राप्त है। धन्य है वो भैया भरत। आज हम पद के लिए लड़ते हैं, आज प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं, लेकिन धन्य है वो भैया भरत। अगर भाई भाई का प्रेम स्नेह दर्शन करना है तो रामचरितमानस के इस भरत प्रसंग से देख लीजिए। आज हम प्रतिष्ठा पाने के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुझे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, भैया को क्यों मैन बना दिया है, लेकिन भरत भैया ने राज्यपाठ को छुआ तक नहीं। इसका अधिकारी मैं नहीं, इसका अधिकारी प्रभु श्री राम। जब निकट में आए तो चित्रकूट में आज भी वो जगह स्थित है। चित्रकूट आप जाओगे और चित्रकूट से भरतकूट की ओर जाएंगे, भरतकूट की ओर, तो वहां बीच में दो पहाड़ पड़े हैं, पर्वत पत्थर पड़े बड़े बड़े। उसमें बीच वाला जो पत्थर है उस पर राम जी ने हाथ महाराज विश्राम किया था। तो वो निशान आज भी बन रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इंसान सोकर, जैसे रेत में आप लेट जाओ और फिर उठ जाओ तो रेत में आदमी छप जाएगा कि नहीं है? भैया, रेत एक सार रेत हो, उसमें कोई लेट जाए और एकदम उठ के चला जाए तो व्यक्ति का आकार बनेगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से आज भी वहां पर वो आकार बना हुआ है। इस तरफ राम जी का, इस तरफ जानकी जी का, बीच में जो धनुष रखा है मर्यादा के लिए, तो धनुष का आकार छपा हुआ है। तो किसी ने कहा राम जी ने इस पर्वत पर भी विश्राम किया। भरत भैया ने जब हाथ रखे तो देखा कि वो पर्वत इतना कठोर था कि भरत भैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो भरत भैया के नेत्रों के उन अश्रुओं को देखकर
उन अश्रु बिंदुओं को देख करके वो पर्वत भी रो गया और पिघलने लगा, तो भरत भैया के हाथ भी उसमें छप गए। आज भी वो स्थित है। आगे बढ़े, मार्ग में पूछते जाते हैं, ए मेघ मलारो तुम ही बता दो मेरे राम कहाँ है। जब पहुंचे राम जी के निकट बंधुओं तो क्या देखा, दौड़ करके गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े भरत जी। राम जी ने तुरंत भरत जी का हाथ पकड़ के उठाया और हृदय से लगा दिया। भरत भैया कहते हैं प्रेमाश्रु भरते हुए, प्रभु कम से कम मुझे तो आ जाने दिया होता। मैं अभागा हूं कि मेरा नाम आया और आपको वनवास हो गया। प्रभु क्षमा करना। ये भरत आज से ये प्रण करता है कि जहां भी आपकी कामयाबी का सूत्र आगे आएगा वहां पर ये भरत कभी खड़ा नहीं होगा। ये खड़ा नहीं होगा भरत। माताओं ने, जानकी मैया ने तीनों माताओं को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। एक दूसरे से सभी का मिलन हुआ। निषाद राज की आंखें भर आई, भाई भाई के प्रेम इसलिए। क्षमा करना भरत भैया, मैं तो आपको प्रभु का अपराधी समझता, मैं आपको प्रभु का अपराधी समझ बैठा था। क्षमा करना मेरे इस अपराधी के लिए। राम जी ने कहा, भरत तुम यहां आ गए, अयोध्या की गद्दी सूनी पड़ी है, कोई राजा आकर चढ़ाई कर देगा तो। भरत ने कहा, भैया अब लुटने के लिए बचा ही क्या है अयोध्या। जो कुछ था वो तो सब 14 वर्षों के लिए लुट गए, कुछ नहीं बचा मेरी अवध में। चलिए प्रभु आप चलिए, तोड़ दीजिए इस प्रण को। राम जी ने कहा, भरत कैसी बात करते हो, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और हम उनकी संतान, पिता के जाने के बाद भी उनके प्रण को संतान तोड़ दे, वो संतान संतान नहीं हो सकती। माता पिता के द्वारा किए गए प्रण को संतान पूर्ण करती है, क्योंकि संतान कौन हो, संतान कोई साधारण नहीं होती, पिता की ही सूक्ष्म आत्मा होता है पुत्र। आप लोग कोई फॉर्म भरने जाते हैं कहीं तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ होता है सन ऑफ, और हिंदी में क्या लिखा है होता है उसकी जगह आत्मज। आत्मज, आत्मज का मतलब पिता की ही सूक्ष्म आत्मा। कौन? पुत्र। तो संतान वही है जो पिता के मरने के बाद भी उनके प्रणों को पूरा करती रहे, उनके नाम को रोशन करता रहे। हम अपने पिता के नाम से कोई प्रतिष्ठान खोल दें, हम अपने पिता के नाम से कोई इंस्टीट्यूट खोल दें, हम अपने पिता के नाम से कोई बहुत बड़ा कारोबार कर दें जिससे लोगों की जीविका चलती रहे, तो समझ लेना कि हमारे पितृलोक में बैठ करके भी हमें सदैव आनंद का आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। ये संतान का कर्तव्य है, ये संतान का कर्तव्य। भरत भैया से कहा कि आप जाइए और जाकर के राज्य संभालिए, ये राम का आदेश है। भरत जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मैंने आज तक आपके किसी आदेश का अनादर नहीं किया, सब आदेशों का पालन किया है, लेकिन क्षमा करना भगवान, ये आदेश नहीं, ये तो मेरे जीवन को बर्बाद करने का एक नया तरीका है। राम के होते हुए ये भरत उस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता है, कभी भरत नहीं संभालेगा उस सिंहासन को। तो राम जी ने कहा कि कोई चढ़ाई कर देगा तो बोले आप किस लिए हो, आप जाकर देख रेख करोगे ना, जाइए। सबसे मिलने के बाद गुरुदेव ने भी आदेश दिया, भरत राम की आज्ञा का पालन करो बेटा, और राम जी की आज्ञा का पालन किया। जितने भी तीर्थ आए थे, ये तीर्थ इकट्ठे थे अयोध्या में, राम जी के राज तिलक के लिए चल के आए थे। अब वो तीर्थ साथ में आए तो भरत भैया ने कहा, भैया ये तीर्थ भी मेरे साथ में आए हैं, इनको कहाँ ले जाऊं, इनको वापस करूंगा तो इनका अनादर होगा। तो राम जी ने कहा, अच्छा इन तीर्थों से कह दो
कि ये जो कुआं है भरतकूप जिसका नाम है, आज भी है चित्रकूट में, इसी में सब समाहित हो जाए तो सारे तीर्थ उसमें सूक्ष्म रूप से समाहित हो गए। और इसीलिए आज भी उस भरतकूप का जल गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। आप कभी चित्रकूट जाएं तो चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर भरतकूप है, वहां जाएं, वहां से 10-20 बाल्टियां रखी रहती हैं, बहुत बड़ा कुआं है, और वहां लोग खींच के स्नान करते हैं और वहां से गंगा जल की तरह जल भर के लाते हैं। आप अपने घर में रखिएगा, दूषित नहीं होगा, दुर्गंध नहीं आएगी, क्योंकि वहां एक तीर्थ नहीं, वहां समस्त तीर्थों का जल उसमें समाहित हुआ है। आज भी वह भरतकूप स्थित है, सभी तीर्थ वहां समाहित हो गए। राम जी ने भरत से कहा तुम जाओ, अपनी चरण पादुका इन्हें भेंट की है। और मैंने चरण पादुकाओं के बारे में एक दिन कथा में बताया था, ये चरण पादुका किसकी थी, क्यों ले जा करके स्थापित की थी, ये कथा तो मैंने विस्तार पूर्वक आपको श्रवण करा ही दी है। भरत भैया से कह, भैया ले जाओ चरण खड़ा। भरत भैया लौट करके आए, पादुकाओं को अपने शीश पर, प्रभु कर कृपा पावरी पादुका दे दी भरत भैया को और लेकर शीश पर धारण करके वो चले आए। और जैसे शीश पर धारण करके आए हैं, राज सिंहासन पर ला करके उन्हें रख दिया और नंदी ग्राम में एक गुफा बनाई और उसी में जाकर के भरत भैया बैठकर भजन कर लो। उसी में बैठकर के भरत भैया भजन करने लगे। इन्होंने कहा जब तक मेरे प्रभु श्री राम नहीं आएंगे तब तक मैं इसी गुफा में बैठकर के प्रभु का चिंतन करूंगा, उनका भजन करूंगा। और भजनस्थ हो गए, थके हारे सभी लोग सो गए। प्रातः काल की बेला हुई तो आज बंधुओं प्रातः काल होते ही पता नहीं क्या हुआ, मैया कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा राम लौट करके अयोध्या में आ गया। प्रातः काल जब नींद खुली मैया कौशल्या की तो एकदम मुख में से निकली राम। सेविकाएं दौड़ करके आई, माता क्षमा करना, राघवेंद्र तो यहाँ नहीं, क्या हुआ, आपने कोई स्वप्न देखा है क्या? मां की करुणा से नेत्र भर आए। राघव की सुधे आई आज मोहे, राघव की सुधे आई। नेत्र करुणा से भर गए राम मैया के। राघव की सुधिया, राघव की सुधिया, अपने की सुधे आई आज मोहे, अपने के सुधे आई। कोने में बैठ गई मां, रुदन करने लगी। मां का हृदय दुखी हो गया। सभी दासियां आकर के मां को सहलाती हैं, समझाती हैं। तदपरांत अयोध्या तो सूनी है ही बंधुओं, उधर राम जी चित्रकूट में निवास करते हैं। आज की कथा को यही विश्राम की ओर ले जाएंगे। आइए ये माल्यार्पण का कार्य आगे करें, उसके बाद एक दो भजन का आनंद लेंगे और कल बड़े मार्मिक प्रसंग रहेंगे इससे आगे की कथा के, उन्हें आप सभी श्रवण करेंगे। बोली राम लला सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय।